Hi there. Welcome to Nifty Morning Bell with Sharad for 6th of July 2020. In fact, मॉर्निंग नहीं है, आज संडे है और इट इज़ 2:30 PM। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी मॉर्निंग विद शरद 6 जुलाई सुबह के लिए। तो आपको आज ही अवेलेबल हो जाएगा सोशल मीडिया पर और सब जगह पर, और आप इसको देख सकेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं कल 6 जुलाई को निफ्टी का डेटा किस तरह का शेप अप होने वाला है। तो क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने 3 जुलाई के डेटा के लिए, 3 जुलाई की सुबह ये डिस्कस किया था कि एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 10,530 10,560 वो टूट जाएगा और उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी और रेजिस्टेंस रहेगा 10,645 10,675। हमने देखा कि ऊपर क्लोजिंग ऊपर गया निफ्टी और इसके बाद 10,607 पर जा करके क्लोज हुआ, एक इनडिसीजन का कैंडल बना डेली चार्ट्स पर। तो और क्या डिस्कस किया था उस दिन? ये डिस्कस किया था कि अगर 10,560 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये बुल्स के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। क्यों होगा वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि जो 20 जनवरी से लेकर के 23 मार्च का एक पूरा डाउन ट्रेंड आया था, उसको अगर हम ऊपर की तरफ रिट्रेस करें तो जो 61.8% लेवल आता है, जो कि गोल्डन मीन कहलाता है, वो 6560 के ऊपर आता है। उसके ऊपर क्लोजिंग आना इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा किस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स में शेप अप हो रहा था। वो जो हम लोग का एडवाइस था मोरलेस वैसा ही चीज़ें हमको दिखाई दी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। आज देखते हैं जो आपके सामने डेटा दिखाई दे रहा है ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखना शुरू करते हैं एफआईआई का स्टॉक कैश और डीआईआई का स्टॉक कैश का डेटा। एफआईआई ने बहुत दिनों बाद 857 करोड़ का बाय किया है। क्यों किया है? क्योंकि 10,560 ब्रीच हो गया डेज क्लोजिंग बेसिस पर। उनको भी दिखा कि हाँ ये गोल्डन मीन ब्रीच हो गया है, सपोर्ट है नीचे के लेवल्स पर, हम एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डीआईआई एज यूजुअल नीचे खरीद रहा था, उसको ऊपर एक सेल करने का मौका मिला। बहुत दिनों बाद हमने डीआईआई का एक सेल देखा है। इवन देन जो नेट कैश है वो इनफ्लो आया है 525 करोड़ का। अब डेरिवेटिव्स में देखते हैं किस तरह की पोजीशन बनी है। तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 504.02 करोड़ का बाय किया है। ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशंस देखते हैं किस तरह से शेप अप हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है इसके अंदर कि जो लॉन्ग पोजीशंस हैं एफआईआई की, उन्होंने 11.97% बढ़ाई हैं। ये आपको 11.97% पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही हैं और 2.83% शॉर्ट पोजीशन और रिड्यूस किए हैं। इसका मतलब यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स का बाय किया है 504.02 करोड़ का और लॉन्ग पोजीशंस अपनी बढ़ाई हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, शॉर्ट पोजीशंस घटाई हैं। मतलब वो बुलिश हैं कि ठीक है अभी 10,560 ब्रेक हो गया है, डेज क्लोजिंग बेसिस पर ऊपर के लेवल देखे जा सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि क्लाइंट जो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं अदर देन डीआईआई एफआई और जो प्रोप्राइटरी डेस्क ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट से होता है मार्केट के अंदर। उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन घटाया है 1.49%, 1.37%, शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया है। ऊपर की तरफ हमको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है जो ऑलरेडी डेटा पे बना हुआ है, वो है 10,645 10,675 का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। एक और ऊपर रेजिस्टेंस बनता है 10,745 10,775। मैं लेवल अभी डिस्कस करूंगा। अब ये इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा हमको दिखाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा और ये 10,645 10,675 को भी ब्रीच करने की ताकत रखेगा 6 जुलाई को कल। तो ये हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशंस देखें तो क्या देखने को मिलेगा? एफआईआई ने मोर और लेस 8% अपनी लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई हैं और 6% अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ाया है। क्लाइंट ने सेम कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं किया है, ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन है। डीआईआई ने 5.36% शॉर्ट्स को बढ़ाया है। डीआईआई का डेटा बहुत थिन होता है, इसको हम लोग बहुत कंसीडर नहीं करते हैं, बट मैं सारा डेटा लिखता हूँ एज ए कॉशियस पर्सपेक्टिव, सो दैट कि मैं सब कुछ कंसीडर करूँ जब मैं एक व्यू बना रहा हूँ और बिल्कुल अनबायस्ड रहूँ, कोई भी न्यूज़ पे ना जाऊँ। क्योंकि ये जो शो मैं बनाता हूँ ये बेसिकली डेटा डिस्कस करने के लिए है और इसका टैगलाइन कहता है लेट्स गो बियॉन्ड न्यूज़। तो न्यूज़ कुछ भी डिस्कस नहीं होगी, सब कुछ डेटा डिस्कस होगा। ओवरऑल क्या हो रहा है?
थोड़ा सा एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ाया है, शॉर्ट पोजीशंस को थोड़ा सा कम बढ़ाया है। तो इंडेक्स ऑप्शंस में भी मैं इसको बुलिश मानता हूं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई ने 639.24 करोड़ का बाय किया है। इस डेटा को अगर मैं इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशन से क्लब कर दूं तो ये भी एक बुलिश डेटा हमको देखने को मिलता है। तो इंडेक्स में ओवरऑल एक बुलिश व्यू बन रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स ने एफआईआई ने 39.31 करोड़ का बाय किया है, थोड़ा कम बाय है, यूजुअली ज्यादा बाय होता है। अगर स्टॉक फ्यूचर्स की ओवरऑल पोजीशन देखें तो क्या देखने को मिलेगा? एफआईआई ने 1.15% पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बढ़ाई हैं, 0.94% पोजीशंस शॉर्ट साइड पे बढ़ाई हैं। क्लाइंट्स ने क्या किया है? लॉन्ग पोजीशंस को 1.32% रिड्यूस किया है, शॉर्ट पोजीशंस को 0.3% बढ़ाया है। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेटा क्या कहता है? एफआईआई 70% लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं और केवल 30% शॉर्ट पोजीशंस लेकर के चल रहे हैं, जो दिखाता है कि एक ये बुलिश व्यू स्टॉक्स में चलता रहेगा। स्टॉक फ्यूचर्स में आपको एक ऊपर की तरफ लेवल देखने को मिलते रहेंगे। तो जो एनएससी का एफएनओ स्पेस है उसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें लगातार आपको एक ऊपर का मूव देखने को मिलता रहेगा। अब हम स्टॉक ऑप्शंस को देखते हैं किस तरह का डेटा शेप अप हुआ है। स्टॉक ऑप्शन में एफआईआई ने 52.57 करोड़ का सेल किया है। देखते हैं क्या ओवरऑल डेटा है। एफआईआई ने क्या किया? 4.38% लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई हैं, 4.58% शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई हैं। कोई बहुत बहुत ज्यादा डिसाइसिव डेटा नहीं है शॉर्ट साइड पर, क्योंकि हम शॉर्ट के व्यू से इस डेटा को देख रहे हैं। अगर हम डीआईए को देखें तो 26% शॉर्ट पोजीशंस बढ़ाई हैं। डीआईए का डेटा बहुत थिन होता है, लेकिन यहाँ पर हम मान करके चलते हैं कि एक रीजनेबल शॉर्ट पोजीशन डीआईए ने बनाई है। क्लाइंट ने 7.7% पोजीशन शॉर्ट साइड पे बढ़ाई है और 6.24 पोजीशन लॉन्ग साइड पे बढ़ाई है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 7.52% पोजीशन शॉर्ट साइड पे बढ़ी है और 6% पोजीशन लॉन्ग साइड पे बढ़ी है, और एक सेल हुआ है स्टॉक ऑप्शंस में। मतलब क्या है कि जो स्टॉक फ्यूचर्स में ओवरऑल लॉन्ग आया, हमने देखा यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स का बाय भी आया, लेकिन ऊपर की तरफ एक हेज बन रहा है स्टॉक ऑप्शंस में कि उसमें अगर गिरावट आती है तो एक हेजिंग रहनी चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन 1.38 है, जो बहुत स्ट्रांग है। एक छोटा सा एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन जो इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा वो दिखाता है कि कोई भी पुल बैक आएगा जो 10,530 10,580 की तरफ आएगा अगर, तो वो इमीडिएटली उसमें बाय हो जाएगा और फिर निफ्टी ऊपर की तरफ आपको चलता दिखाई देगा। ये हमेशा याद रखें, ड्यूरिंग द डे इंट्राडे चार्ट्स पर आपको हमेशा नॉइज मिलती है, हमेशा नीचे और ऊपर के मूव मिलते हैं, वो नॉइज हमेशा रहती है। तो आपको हमेशा बाय और सेल के मौके इंट्राडे लेवल पर मिलते रहेंगे। बट जो मैं व्यू शेयर करता हूँ, ये ओवरऑल व्यू शेयर करता हूँ, आप अपनी पोजीशंस इसके हिसाब से देख सकते हैं, राइट? डिस्क्लेमर देख लें जो इस वीडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्लीज अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही कोई काम करें। तो ये सारा डेटा अगर मैं क्लब कर दूं तो मुझे क्या दिखता है? एक ओवरऑल बुलिश व्यू देखने को मिलता है। 3 डेटा और मैं शेयर करता हूं। निफ्टी पीसीआर 1.6, निफ्ट 1.5। कल निफ्टी पीसीआर 1.6 था 3 जुलाई को, और मैंने ये बोला था कि ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। किस लेवल पर? 10,550, 10,600, 10,650 पर आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द डे ऑन 3 जुलाई। अभी देखेंगे ऑप्शन चेन में कि क्या वो कॉल राइटिंग बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी। इंडिया विक्स 27.6 से 26 के लगभग इंडिया विक्स थर्ड को था, जो लोएस्ट था आफ्टर 23 मार्च के बाद। जो 23 मार्च के बाद से जो रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद से लोएस्ट रीडिंग है इंडिया विक्स की, मींस बुल्स बहुत कंफर्टेबल हैं। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन 1.38 है। मुझे लगता है एक ड्यूरिंग द डे ऑन 6 जुलाई हो सकता है नीचे की तरफ एक मूव आए, फिर उसमें से बाय आ जाए, ये बहुत पॉसिबल है। ये स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन का डेटा भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल व्यू क्या है? बुलिश है। ऑप्शन चेन देखते हैं किस तरह का डेटा शेप अप हुआ है। मुझे लगता है 10,500 10,550 का जो स्ट्राइक है उसके ऊपर 11.25 कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 23.38 पुट का ओपन इंटरेस्ट है। ये ओपन इंटरेस्ट दिखाता है कि 10,530 10,580 का जो जोन है उस पर बुल्स का बेहद मजबूत बेस बन गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है, अभी भी 11.25 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। कहने का मतलब क्या है? अभी भी बेयर्स ने अपनी पोजीशन पूरी तरह से छोड़ी नहीं है। अगर 6 को किस तरह का डेटा शेप अप होता है वही डिसाइड करेगा 7 को एक्टिविटी क्या होती है। अभी ये उतना ज्यादा बेरिश नहीं है, लेकिन चूंकि 10,560 का जो एक लेवल है गोल्डन मीन वो ब्रेक हो गया है,
इसलिए बुल्स ने भी कैश में बाय किया है और बुल्स आगे की पोजीशन बना के चल रहे हैं। हो सकता है ड्यूरिंग द डे ऑन 6 जुलाई हम देखें कि ये जो 2.07 का पीसीआर है बढ़ के 3, 4, 5 हो जाए। अगर 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल सपोर्ट बन जाएगा 10,530, 10,580 का। बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 6 जुलाई का एक्टिविटी मैं एक बार पूरी तरह से देखना चाहूंगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस आपने देखा जो 3 जुलाई का एक्टिविटी था कि 10,645, 10,675 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। देखिए वही मैंने डिस्कस किया था, इस जोन में 10,500, 10,550 में आपको देखने 10,600, 10,650 आपने 11.84 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और यही मैंने आपको बोला था थर्ड को कि जिस तरह का पीसीआर है 1.61 का, वो ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग को प्रोवोक करता है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग आपको 11.84 देखने को मिली है इस लेवल पर। इस वक्त 29.19 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 12.06 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन जिस तरह का पहले मैंने पार्टिसिपेंट वाइज डेटा शेयर किया है, ये रेजिस्टेंस टूटेगा, बुल्स इसको डेज क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ देंगे और इसके ऊपर ही मार्केट का क्लोज आना चाहिए। बहुत ज्यादा बेरिश मूव आता है तो इस जोन में 10,645, 10,675 में कहीं क्लोजिंग आएगी, बट डेटा ये सजेस्ट करता है कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग आनी चाहिए। अगला रेजिस्टेंस कहाँ है? 10,700, 10,750 का स्ट्राइक देखते हैं। 22.46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, केवल 2.61 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। पुट राइटर्स कहीं नहीं है। 10,740, 10,755, 40,55 पर कोई बुल्स का कन्विक्शन अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है मुझे दिखता है ये लेवल ऐसा होगा जहां पर आपको अगर 10,675 टूटेगा, जो कि मुझे डेटा में दिखता है, तो ये लेवल अगला 10,740, 10,755 की को टच करने की बुल्स एक बार कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग बढ़ेगी। ये जो आपको ये लेवल दिख रहा है 10,700, 10,750 का स्ट्राइक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी और कॉल अनवाइंडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है या कॉल राइटिंग बढ़ भी सकती है। अगर ये ड्यूरिंग द डे एक बार नीचे मार्केट खुला, अगर 610 जहां पर खुला है, अगर 10,675, 10,700 से एक रेजिस्टेंस आया और मार्केट नीचे की तरफ गिरा, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट एक बात श्योर है, पुट राइटर्स यहाँ अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह का पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, शायद ये लेवल आपको 1 या 2 दिन में टूटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कैवेट मैं देना चाहूंगा, मैं 6 जुलाई का मीन्स कल का डेटा, मंडे का डेटा एक बार देखना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर पुट राइटिंग बढ़ेगी। अगला लेवल क्या होगा? अगर ये लेवल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा 6 जुलाई को, कोई भी लेवल, कोई भी यहाँ पर एक बाउट आता है ऊपर की तरफ, बुल्स लेकर के आते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है एक सेल जोन होगा। इंट्राडे के लिए लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। अगला लेवल क्या होगा? अगला लेवल है 10,800, 10,850, 22.72 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। पुट राइटर्स कहीं है ही नहीं, अभी कुछ दिखता ही नहीं है। 10,846, 10,865 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो ये निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखाता है। व्यू क्या बन रहा है? मुझे दिखता है 10,530, 10,580 का बुल्स का एक बेहद मजबूत बेस बन गया है, जबकि ऑप्शन चेन में भी वो डेटा नहीं है, बट उसके मेरे अपने रीजंस हैं। 10,645, 10,675 का एक बेहद मजबूत रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, लेकिन बुल्स 6 जुलाई की क्लोजिंग इसके ऊपर ही देंगे, ये श्योर है। 10,740, 10,755 का एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, श्योर है, मैंने अपने मन से नहीं बोला, मैं इमोशनली किसी काम को नहीं करता हूँ, ये डेटा दिखा रहा है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। 10,740, 10,755 का बेहद मजबूत रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, लेकिन बुल्स क्या करेंगे? या तो डेज क्लोजिंग इस जोन में देने की कोशिश करेंगे या इसके ऊपर ही देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का जो क्लाइंट्स है जो बेसिकली सबसे ज्यादा अपोज करते हैं एफआईआई को, उन्होंने किसी तरीके की शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई नहीं है। इस वजह से मेरा एक व्यू है शायद इस जोन में इसके ऊपर आपको क्लोजिंग 6 जुलाई को देखने को मिल सकती है। 10,846, 10,865 अभी भी बुल्स के लिए दूर की ड्रीम है। देखते हैं 6 जुलाई को डेटा कैसा शेप अप होता है, फिर उस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे डेटा को। तो ये ओवरऑल व्यू है निफ्टी का। थैंक्स फॉर फॉलोइंग निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद। थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एसोसिएट्स। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे, आप अपने व्यू शेयर करते रहिए, और अगर किसी भी तरह का आपको लगता है कि कुछ और एडिशन मुझे इसमें करना चाहिए निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद में, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर फॉलोइंग अस।